राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत पिछले ब्लॉग के आगे से ही हो रही है। मौनी अमावस्या हम गए हुए थे, फिर आ गए थे घर। उसके बाद हमारे घर आ रहे थे मेहमान। मुझे अचानक से पता चला, तो घर में कुछ था नहीं, तो जो पड़ा हुआ था उसी से मैंने काम चलाया। क्योंकि ये शहर नहीं है, देहात है, तो यहाँ पर हर चीज़ें गांव में तुरंत नहीं मिलती हैं, पहले से एडवांस में बोलना पड़ता है, तो मैं इंतज़ाम करना पड़ता है। और मिल तो वैसे सब कुछ जाता है, लेकिन टाइमली बच्चे नहीं मिलते लाने ले जाने के लिए, इसलिए तो फिर जो था मैंने उसी से काम चला लिया। तो जल्दी जल्दी चेक किया क्या है क्या नहीं है। अगर थोड़ा पहले अगर कॉल कर देते, हम बाहर ही थे, तो उधर ही से सब कुछ ले आते, नाश्ता पानी उनके लिए। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ बाहर का खाती भी नहीं हूँ, तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि रखे रखे ख़राब हो जाता है। और मेहमान भी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं आते, मतलब मेरे पास नहीं आते हैं। तो देखा था पालक थी और मूली के पत्ते पड़े हुए थे और एक गड्डी हरी धनिया थी। तो बस सबको मिक्स करके बेसन डाल के से बेसिक से मसाले डाल करके बना लिए फटाफट से पकौड़ियाँ। और मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी बनेंगी, क्या कहेंगे लोग। मतलब पालक की पकौड़ी तो ठीक है, लेकिन पालक के पत्ते भी मुझे कुछ कम लग रहे थे। तो मैंने सोचा पता नहीं, क्योंकि बच्चे आ रहे थे 2, किसी को मतलब पसंद होता है नहीं पसंद होता है, इस बात में भी थोड़ा झिझक लग रही थी। लेकिन प्याज के पकौड़े डेफ़िनेटली सबको पसंद होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसे ना पसंद हो। लेकिन प्याज हम इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारे घर में मिलता नहीं है। जब कुछ पता हो कोई आ रहा है तो मँगा लेते हैं मार्केट से, तब उसके लिए कुछ तैयार कर देते हैं। लेकिन ये सोचो कि तुरंत बन जाए, तो तुरंत हमारे घर में प्याज नहीं मिलेगा और ना ही गाँव में मिलता है। तो फिर वही मैंने पालक और मूली, धनिया के पत्तों से बना दी करारी-करारी सी पकौड़ियाँ, और यकीन मानिए इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी बनी थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना टेस्ट आएगा इनमें। और मसाला थोड़ा-सा मैगी मसाला भी डाल दिया था, तो और भी अच्छा टेस्ट लग रहा था। तो मेहमान हमारे खा पी के चले गए थे। ये जो चाय का प्याला है ये मेरे लिए है, और ये पकौड़ियाँ जो निकाली है वो भी अपने लिए ही निकाली थी, उनके लिए निकाल कर के दे दिया था। क्योंकि उस टाइम पे हड़बड़ाहट में समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैं बनाऊँ, मतलब वीडियो। तो फिर मैंने सोचा कि उनको नाश्ता पानी करा दूँगी, उसके बाद में बना जब थोड़ा-सा रख देंगे तब वीडियो बना लेंगे, शूट कर लेंगे। तो यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। बाहर मेरे देवर और जेठ पता नहीं कौन-सी मशीनें चला रहे हैं, काटने-पीटने वाली होती नहीं, लोहे की होती है सरिया-वरिया जिससे काटा-वाटा जाता है, तो वही बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही थी, इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। और चाय लेकर के आ रहे थे, चाय पी ही रहे थे, तो चाय हमारी सारी गिर गई, तो उसका पोछा-ओछा लगा दिया है। और यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बाद में देखा कि आवाज़ जो है बाहर की ज़्यादा आ रही है, और मेरी आवाज़ ज़रा से भी क्लियरली आपको सुनाई नहीं दे रही है। तो आपसे यहाँ पे भी मैं यही कह रही हूँ कि पकौड़ियाँ यार बहुत टेस्टी बनी थी। और जब कभी मन करे तो ऐसे ज़रूर बना के खाना, और बहुत ही हेल्दी भी होता है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियाँ थी, तो बहुत ही हेल्दी होती हैं। और सच में बहुत अच्छा टेस्ट आया है। एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई करना। और इसमें मैंने हरी धनिया भी बहुत ज़्यादा डाले। तो मैं ये सोच रही थी अगर हरी धनिया की भी पकौड़ी बनाओ ना, बेसन और सिर्फ़ हरी धनिया की, तब भी यार बहुत अमेज़िंग बनेंगी। सच में बड़ा ही मज़ा आ गया मुझे। जितना मैं थकी-हारी थी और इन पकौड़ियों को खाकर, तो सारा थकान ही चला गया। तो चलिए फटाफट से खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। आगे आपको बताते हैं क्या किया, क्या नहीं किया। वैसे आज मेरे पापा भी आने वाले थे, तो इसलिए बेसन थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था, लेकिन इंतज़ार करते-करते वो आए ही नहीं। तो अब समय हो रहा है 6:30 बज गया है। 6:30 बज गया है, और दोपहर में ही 3:30 बजा था जब पकौड़ी बनाई थी। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया और दीपक वगैरह सब कहीं जला दिया है। आज अमावस्या है, तो पितरों का भी दीपक निकालना ज़रूरी था, तो वो भी निकाल दिया है। क्योंकि मौनी अमावस्या, हर अमावस्या को तो नहीं निकालते, लेकिन आज विशेष अमावस्या थी, तो मैंने उन पितरों के लिए भी अपना निकाल दिया है एक दीपक। और तुलसी, भोलेनाथ और घर के मंदिर में अंदर दीपक जला दिया। उसके बाद थोड़े बर्तन पड़े थे, वो धुल के रख दिए। और जो बचा हुआ था पेस्ट पकौड़ी वाला, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बच गया था, कुछ ज़्यादा ही बना लिए थे। ये देखिए इतनी पकौड़ियाँ तल ली। आवाज़ पे मत जाइएगा, कहीं अजीब सी आवाज़ हो रही बीच बीच में, क्योंकि टॉन्सिल की वजह से दिक्कत हो रही मुझे। और आज अमावस्या के बाद हम सीधे चले गए थे अपने पापा की दुकान पे, तो वहाँ मुझे दवाइयाँ लेनी थी,
तो भाई को भेज दिया था, वो ले आया था। तो जो भैया मेरी दुकान पे काम करते हैं तो उन्होंने मुझे बताया था पापा जो है तुम्हारे घर आना चाहते हैं, मतलब यानी कि ससुराल आना चाहते हैं आज। तो हमने क्या किया था, पकौड़ी का पेस्ट तो घोल लिया था ज़्यादा, मतलब पेस्ट बना लिया था हम कि जब पापा आएंगे तो तल देंगे, लेकिन वो आए ही नहीं और पकौड़ियाँ ज़्यादा बन गई। तो रखी हैं, इतनी ज़्यादा हमने खाई हैं दोपहर में, लेकिन अब खाने का मन नहीं। तो थोड़ी वो पकौड़ियाँ उठा के कढ़ी में डाल देंगे और थोड़ी जो है हस्बैंड जी के लिए रख देंगे, या फिर अनमोल आएगा उसको दे देंगे, जो कोई आ जाए पहले उसको मिल जाएंगी। तो चलिए कढ़ी बना लेते हैं। आवाज़ पे ज़रा से भी मत ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ से बोलते हैं ना तो ऐसा लग रहा है ये भूल गए हैं, तो आवाज़ अजीब सी हो जाती है। चलिए कढ़ी बनाते हैं। तो कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल दिया है तेल, फिर डाल देंगे मेथी और जो पेस्ट है पहले घोल के रख लिया है। एक लोगों के लिए बनाना था, कुछ ज़्यादा ही घोल के रख लिया क्योंकि मेरा तो मन नहीं था, ऐसे पकौड़ियाँ खा खा के पेट भर गया। तो हस्बैंड जी के लिए ही कढ़ी चावल बनाना है, बस रोटियाँ नहीं बनाएंगे। तो फिर उसमें डाल दिया है हल्दी, हल्दी हम पानी पिसी हुई है तो फटाक से पक जाती है। तो अब डाल देते हैं ये पेस्ट। और हमारे पास छाछ नहीं थी तो छाछ वाली कढ़ी नहीं है, ऐसे ही सिंपल सी बना लेंगे। थोड़ा सा खटाई इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो खट्टा खट्टा सा लगने लगेगा हमारा कढ़ी। तो देखिए डाल दिया है और पेस्ट हमारा अभी काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे, एक एक गिलास करके। हाँ, कढ़ी हमको बहुत पसंद है, पर क्या करें इतनी जल्दी मैंने पकौड़ियाँ ही खा ली तो छक गए हैं। फिर अब आज नहीं लग रहा है कि मैं खा पाऊँगी। तो जितना ज़्यादा मैं थकी हुई थी पूछो ही मत, और उतना ही मुझे फुर्सत भी नहीं मिल रही है। एक के बाद एक के बस काम काम हो रहे हैं। तो चलो ये किचन का भी काम निपटा देंगे, बस तुरंत हम बिस्तर ले लेंगे क्योंकि मेरा शरीर आज पूरा जर्जर है। क्योंकि आज मॉर्निंग वॉशा थी और सुबह-सुबह 4:30 बजे उठे हैं और समझ लीजिए बाइक से गए थे। इतनी ठंडी भी रिकॉर्ड मुझे ठंड लग गई है, इतना ज़्यादा मुझे ठंड लग गई। बाइक से तो बक्सीताल तक गए, फिर हमने सोचा वो बंद वाली टैक्सी नहीं होती हरी वाली, मैंने सोचा वो मिल जाती तो उसमें बैठ लेते, पर वो मिला ही नहीं टैक्सी और मिला ई-रिक्शा खुला-खुला। और ऐसे लगे कि भगवान सारी हवा अंदर ही जा रही है। वैसे ब्लेज़र पहन के गए थे और ज़्यादा मेरे स्वेटर वगैरह जो थे तो वो थोड़े पतले लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें ठंड लग जाएगी, तो ब्लेज़र में तो और भी ज़्यादा अंदर से हवा चली गई क्योंकि गले से अंदर इनर पहनी नहीं थी तो और हवा सब अंदर ही जा रही थी। तो इतना यार बहन ठंडी लग गई है, तो यही मन कर रहा है बस अब छोड़ दें सारा काम और रज़ाई ले लें, हम लेट जाएँ। क्योंकि आज धूप में भी ज़्यादा बैठने को समय नहीं मिला क्योंकि वो मेहमान आने वाले थे तो उनके इंतज़ाम में लग गए। और जब गए थे अमावस्या तो झाड़ू वगैरह कहाँ लगा के गए थे, सुबह ही सुबह चले गए थे, फिर लौट के आए तो सारा घर का काम समेटा। तब तक मेहमान आ गए, फिर किचन का काम समेटो, फिर तब तक पापा सोने आ रहे हैं, फिर उनके लिए इंतज़ाम, लेकिन पापा आए ही नहीं। तो इसी चक्कर में आज हम लगे रहे, लेकिन थकान हमारी नहीं गई। वही अब खाना जस-कस हम बनाकर रख देंगे, बस हम सो जाएँगे और रोटियाँ नहीं बनाएँगे, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और कढ़ी भी हमने खाली करके रख ली है क्योंकि इस कढ़ाई में अगर कढ़ी रखी रहेगी तो आप लोग जानते ही हैं लोहे की कढ़ाई है, एकदम काली-काली सी हो जाएगी, देखने लायक नहीं बचेगी। फिर कढ़ी हमारी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करेगा। तो हमारा किचन का काम सब समाप्त हो गया है और अब लगा देते हैं पोछा। और वो गैस वगैरह साफ़ करी हुई पहले से ही रखी हुई है, सिर्फ़ नीचे का साफ़, ऊपर का तो साफ़ कर लिया, बस नीचे का लगा देते हैं क्योंकि यहाँ से चप्पल पहन-पहन के आते-जाते रहते हैं ना। जब रोटियाँ बनाते हैं तो चप्पल नहीं पहनते हैं, बाकी टाइम हम चप्पल पहन लेते हैं क्योंकि यार मुझे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है नंगे पैर। और किचन में बर्तन धुलो ना थोड़ा-थोड़ा पानी टपकता रहता है, तो जो उधर नंगे पैर जाओ ना तो पैरों में सर्दी लग जाती है इसलिए। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, आज मुकुंद कौन सा दिन है? तुमको पता ही नहीं? आज है बृहस्पतिवार और तारीख है 30 जनवरी। तो अभी जो टाइम है ये दोपहर का 1:30 बजा हुआ है। सुबह के सारे काम हो गए हैं, A to Z सारे काम हो चुके हैं। तो अभी हमको पता चला आज हमारे पिताजी आएंगे। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपको हमने बताया था कि पिताजी ने आने के लिए कहाँ पर आए नहीं, मैंने उनका इंतज़ाम किया था खाने पीने का, पर नहीं आ पाए। तो फिर से आज सुबह फ़ोन किया था, कह रहे थे हम आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है आइए पिताजी।
तो उनके लिए मैं नाश्ते की तैयारी करने जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज क्या ब्लॉग में शूट करूँगी, तो फिर पापा का फ़ोन आ गया अचानक से, कहने लगे हम आ गए। तो फिर हमने जो कल बनाया था पकौड़ी उनके लिए, वही आज मैं बना रही हूँ। पालक, मूली, हरी धनिया, इन 3 चीज़ों से मिलकर के बनाएंगे पकौड़ी अपने पिताजी के लिए। और हाँ, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने गोभी के डंठल काट करके रखे हुए थे, तो जिसे वो बनाए थे फरे, तो फूल फूल ऊपर का पतला पतला कट कर लिया था। उनका जो सख्त हिस्सा था वो रख दिया था कि पकौड़ियाँ बनाएंगे। देखिए आज वो काम आ गई। फ्रिज में ही लगाया था तो ख़राब नहीं हुआ है। तो उनकी पकौड़ियाँ बनाएंगे और पालक और मूली के पत्तों की पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं बनती हैं कैसी बनती हैं। वैसे अच्छी बनी थी, कल बनाया थे तो बहुत अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी। आज देखते हैं पसंद आती है नहीं। वो मगुन भी है, ये भी खाएगी ना मगुन। चलिए बनाते हैं, इंतज़ाम करके रख देंगे, जब पापा आएंगे तब फ्राई करेंगे। तो आज किचन में बहुत अंधेरा अंधेरा सा आपको लग रहा होगा, लाइट आ नहीं रही। तो चलिए बना लेते हैं। बनाने लगे थे, सारा इंतज़ाम कर लिया, भूल गए ही वीडियो शूट करना, तो फिर याद आ गया। तो आपको दिखाते हैं कैसे बनानी है हमें पकौड़ियाँ अपने पिताजी के लिए। लेटे हुए थे तो बाल देखो कैसे हो। तो ये जो है, इसमें मैंने ये देखिए गोभी का जो मोटा मोटा सख्त सख्त डंठल नहीं होता है, फूल फूल मैंने बना लिया था फरा। तो ये नीचे का सख्त है, तो इसको काट लिया है, इसमें है डाल दिया। और इसमें उसी में डाल दिया है एक टमाटर और हरी धनिया, फिर बेसन डाला है और हरी मिर्च, आधा पैकेट मैगी मसाला, फिर गरम मसाला, बस इतना ही डाल दिया है। और डाला है खटाई, पीसी आमचूर पाउडर, खटाई वो डाल दिया है। और इतना इधर है मूली के पत्ते और पालक के पत्ते, तो इनको भी बना लेंगे। पहले इनका इतना बना लेते हैं, देखते कितना बनता है, और कम पड़ेगा तो उसका भी बना लेंगे। तो चलिए इसको मिक्स करके रख लेते हैं। और पूरा तैयारी कर दी थी, वे दिखा नहीं पाए, हम भूल ही जाते हैं कि वीडियो बना दें। जब जल्दी होती है ना तो भूल जाओ जल्दबाजी में। टमाटर भी डाल दिए हैं। एक बार मेरी चाची ने डाला था टमाटर, तो बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छा टेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी कट करके डाल देती हूँ। और मेरे पिताजी को ना सख्त जो है नहीं पसंद है, थोड़ा सा बेसन और डाल लिया है, ताकि मेरे पिताजी को सख्त नहीं पसंद है ना, थोड़ा सा फूली फूली सी मुलायम मुलायम सी इनको पकौड़ियाँ पसंद है, टाइट नहीं पसंद है। तो उनके हिसाब से ही बना देंगे। अगर टाइट हो जाएंगे तो वो एक ही दो उठाएंगे, फिर खाएंगे नहीं, कहेंगे कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा सा गीला गीला सा करेंगे। तो इसके आगे का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, पर पता नहीं कैसे एडिट कर लिया और आधी वीडियो हमारी डिलीट हो गई है, इसके लिए सॉरी। तो ये पालक की पकौड़ियाँ हैं, जो फूल गोभी की पकौड़ी बनाई वो आपको हम नहीं दिखा पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।